चलिए बच्चों, हम लोग अगले सवाल चलते हैं। प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देख लो, ये क्या हो गया, हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त हो गया और इसका एक केंद्र होता है। वृत्त में एक ही कोना केंद्र होता है जी। जब वृत्त में एक केंद्र होता है बना दिया। अब कहता है कितना सेंटीमीटर त्रिज्या जी 6। जब भी त्रिज्या बोलेगा तो केंद्र से लेकर आप परिधि पर वहाँ क्या कर देंगे, खींच देंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ केंद्र से लेकर आप परिधि पर मिला दिए और यहाँ भी मिलाएंगे तभी तो हमारा एक कोण बनाएगा जी। तो दोनों का 6 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जानते हो इसमें नाप कर फिगर बनाया जाता है तो एकदम बराबर होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, समझने की जरूरत है, ठीक है। अब कहता है कि कोण यानी कोना यही ना बन रहा है जी। तो यही कोना कितना का डिग्री का बन रहा है। और जब 60 डिग्री का बन रहा है तो जानते हैं ना उसमें क्या क्या निकालना होता है। तो थोड़ा सा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है ना जी। क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई कितना 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखना है, थीटा का मान यहाँ दे दिया है कितना डिग्री जी 60 डिग्री और त्रिज्या कितना दिया है जी 6 सेंटीमीटर दे दिया ना। अब क्या करना है, अब देखो तो थीटा भी दे दिया है और त्रिज्या भी दे दिया है तो मान निकल जाएगा ना जी। अब इसका क्षेत्रफल हमारा कितना का क्षेत्रफल निकलेगा, देख लो यहाँ से लेकर यहाँ, यानी इस क्षेत्रफल का नाम हो जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, ये लघु ना जी, ये छोटा नहीं निकलेगा। छोटा है इसलिए छोटा वाला ही निकलेगा, छोटा वाला ही पूछा है। तो थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री है। अब बटा में कितना लिखेंगे 360। अब पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर के मतलब आर का 2 बेर मान लिखेंगे 6 और गुणा क्या कर देंगे 6। अब ध्यान से देखना है, 6 6 के 36 से 6 बार में कट गया जी। ये 6 से 6 कट गया। अब देखो ऊपर 22 गुणा 6 बचा, तो 22 गुणा क्या लिखेंगे 6 और बटा में लिखेंगे 7। तो 6 में 22 से गुणा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 बटा 7। यही हम लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह हम लोगों ने पूरा चैप्टर को क्या करना है, सॉल्व करना है और बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को क्या हो समझ में आया हो। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे, ठीक है। ये वृत्त हो गया। अच्छा वृत्त थोड़ा बन गया टेढ़ा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वृत्त है ही है, ठीक है। और इसको क्या करना है, 4 भागों में बांटना है। देखो चतुर्थांश का मतलब होता है कि 4 भागों में बांट कर एक वाला भाग को, जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग लेते हैं और उसको 4 भागों में बांट देते हैं, एक भाग को ले लेते हैं तो उसी को चौथा हिस्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौथा हिस्सा बोलते हैं। तो हम लोग इसको 4 भागों में बांट लेते हैं, बांट लेंगे ना जी। अब 4 भागों में बांट लिए। अब देखो एक हिस्सा ये 2 3 4 हो गया। अब कहता है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब इसमें कोई एक भाग ले लीजिए। चलो हम यही एक भाग ले लेते हैं जी, ये कोना वाला भाग ले लिए। तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इतना ही एरिया का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था तो उसमें चतुर्थांश नहीं दिया था, खाली दिया था इतना ही का मान ज्ञात करना। लेकिन ये वृत्त का चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। मतलब खाली इतना ही का परिधि दे दिया 22 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना है, एक वृत्त हमारा 360 डिग्री का होता है। तो 4 भागों में बांटेंगे तो ये वाला फिगर आकृति कितना डिग्री का होगा जी 90 डिग्री का। कितना डिग्री का होगा जी, अरे 90 या 90 180 या 90 270 या 90 360 होता है जी। और तुम लोग जानते हो कि एक सरल रेखा लेकिन 180 डिग्री का होता है और एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो जैसे हम लोगों का यहाँ से यहाँ लेना है तो 90 डिग्री हो गया ना जी। कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। लेकिन अभी हम लोग को वृत्त का परिधि दिया हुआ है तो हम लोग वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि दिया फॉर्मूला क्या याद होता है ना जी 2πr। लेकिन परिधि का मान दे दिया कितना 22 सेंटीमीटर बराबर 2πr। अब ध्यान देना है
कि 22 बराबर 2। अब पाई का मान क्या होता है 22/7 आर। यहाँ से हम लोग को आर निकल जाएगा। आर का मतलब क्या निकलेगा त्रिज्या निकल जाएगा। और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा जी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि 22 से 22 क्या हो गया कट गया। आप देखो ये यहाँ से हम लोग तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। जब देखो यहाँ बच गया 2 आइए आर बच गया ना जी। अब क्या करते हैं 2 को जब इसके नीचे लाएंगे तो बट्टा लग जाएगा ना। तो 7/2 बराबर क्या बच गया जी आर। यानी आर का मान हम लोग को निकल गया 7/2 सेंटीमीटर निकल गया ना। हम लोग जानते हैं कि अब क्या बोला है निकालने के लिए ये चौथा हिस्सा का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा यहाँ से लिखते हैं कि थीटा बराबर कितना दे दिया है 90 डिग्री। त्रिज्या दे दिया है कितना 7/2 सेंटीमीटर दे दिया ना जी। अब हम लोग का फॉर्मूला लगा लेंगे तो निकल जाएगा कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा ना जी। तो क्या लिखेंगे थीटा बटा 360 डिग्री गुण पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुण 22/7। आर का मान दिया 7/2 तो 2 बार में गुणा करके लिखेंगे जी। तो लिखो 7/2 और गुणा 7/2। अब क्या करेंगे इसी को कटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा 9 चौका 36। इस 7 से 7 कट गया ना। 11 दूनी क्या होता है 22। ऊपर बचा 11 और 7 11 गुणा 7 और बटा बचा 2 और गुणा 4 हो गया ना जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11/77 क्या हो जाएगा 4×8 यही सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का क्या निकल गया एरिया निकल गया। यानी चौथा हिस्सा निकल गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यही कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे घड़ी बनाएंगे। जैसे मैंने एक घड़ी बना ली ठीक है। अब ये घड़ी हो गया उसमें एक केंद्र होता है क्या होता है केंद्र होता है। ये केंद्र हो गया और कह रहा है कि लंबाई 14 सेंटीमीटर है। लंबाई उसका जो 14 सेंटीमीटर है तो लंबाई हो जाएगा। तो जब भी घड़ी हमारा यहाँ से हम लोग ऐसे नहीं चलते जी चलते ना। तो जब यहाँ हमारा मिनट के सुई हो गया अब तब कहता है इसकी लंबाई कितना है जी 14 सेंटीमीटर। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या। यानी यही सुई की लंबाई हमारा क्या बन जाएगा त्रिज्या बन जाएगा। अब कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट यानी घड़ी जब ऐसे नहीं चलेगा जी जब ऐसे आएगा मतलब लगभग मान लो यहाँ 5 मिनट हो गया होगा ना जी। यहाँ 5 मिनट हो गया तो यहाँ भी तो हमारा त्रिज्या कितना ही होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। अब देखो तो कहता है कि यहाँ से यहाँ आने में वो जो 5 मिनट रसीद इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताओ हमारा एक घड़ी पूरा कितना मिनट राउंड करता है 60 मिनट। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि पहले 360 डिग्री लिख लेंगे। कितना डिग्री का होता है कितना मिनट का होता है पूरा हमारा 60 मिनट का। कितना मिनट का निकालना है 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना डिग्री निकल जाएगा ना जी। तो जब हमारा 60 डिग्री हो गया 360 डिग्री बटा 60 अब गुणे 5 मिनट में हमारा निकल जाएगा कितना डिग्री यहाँ होगा। तो क्या करेंगे 6 और 6 गुणे 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 30। यानी हमारा डिग्री निकल गया। कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं 30 डिग्री का। यानी हम लोग को थीटा निकल गया। क्या निकल गया जी थीटा बराबर 30 डिग्री। आर तो हमारा पहले से निकला है कितना 14 सेंटीमीटर। कितना 14 सेंटीमीटर। और जब ये निकल गया थीटा निकल गया आर निकल गया तो हम लोग क्या करना होता है यानी जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो लिखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा कितना 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना निकला है 30 अब बटा 360 डिग्री गुणे पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हम लोग दे रहा है 14 का स्क्वायर होगा जी। 14 गुणा 14 लिख देंगे। अब देखो ये कट जाएगा ना बारते हैं क्या हो जाएगा 36 और 7 गुना 14। देखो ध्यान से 2 छक्का 12 अभी कट जाएगा 3 ये हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब नहीं ना कटेगा तो क्या कर दो इसमें 22 गुणे 7 यानी 22 और गुणे क्या हो जाएगा 7 और बटा में क्या है 3
जब इसको गुणा करेंगे तो 7 × 14, 7 × 14 क्या हो जाएगा 15, 15/3। यही हमारा इसका एरिया निकल गया। कितना एरिया निकल गया जी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का हो गया आंसर। समझ में आ गया ना? चलो इसको उतार लो।